हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है इरेगुलर पीरियड्स। जो 5 में से हर थर्ड फीमेल को या हर सेकंड फीमेल को आजकल ये इशू मिल जाता है कि पीरियड्स उनके 28 से 30 दिन की साइकिल के अंतर्गत नहीं आते हैं, या तो वो पहले हो जाते हैं या वो डिलेड चलते हैं। तो आज इरेगुलर पीरियड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे मैं कुछ हर्ब्स बताऊंगी जिनका सेवन करके घर पे ही आप अपने पीरियड्स की साइकिल को थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं, इसके जो कारण है वो सबसे पहले हो सकता है आपका लाइफस्टाइल एज इन आप ओवरवेट हैं या आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो इन रीज़न की वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स आ जाते हैं। दूसरा जो रीज़न है बहुत कॉमन है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। बहुत कॉमन है आजकल, छोटी सी एज में हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर रह सकते हैं। तो आपको पीसीओडी ठीक करना पड़ेगा और पीसीओएस ठीक करना पड़ेगा ताकि आपके पीरियड्स सही टाइम पे आएँ और एक स्पेसिफिक साइकिल फॉलो करें। नेक्स्ट हो सकता है कि कोई सिस्ट हुआ हो आपके ओवरीज में या यूट्रस में, हो सकता है कोई फाइब्रॉइड हो सकता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसकी वजह से भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपके प्रोलैक्टिन या एफएसएच या एलएच जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, हो सकता है इनमें भी इम्बैलेंस चल रहा हो, डिस्टर्बेंसेस हो, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हों। तो अभी तो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, सबसे पहले आपको रीजन ढूंढने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं तो एक यूएसजी लोअर एब्डोमेन का आप टेस्ट करा सकते हैं। यूएसजी अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं। आप लोअर एब्डोमेन का टेस्ट कराइए या आप एक हार्मोनल एसे करा लीजिए जिसमें आपका एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एलएच, एएमएच सब चेक हो जाता है। या एक आप थायराइड प्रोफाइल भी करा सकते हैं, क्योंकि आजकल थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये टेस्ट आप करा के उसका एक रूट कॉज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स को ठीक करने के लिए पहले हमें उसकी जड़ जाननी पड़ेगी कि ये किस वजह से हो रहे हैं और उस वजह को ठीक करना पड़ेगा आपके पीरियड्स को ठीक करने के लिए। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, जब आपको फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं या कंसीव नहीं कर पाते हैं, या आपका लाइफस्टाइल इतना इरिटेबल हो जाता है कि आप मतलब किसी काम में मन ही नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत इरिटेबल मूडी हो गए हैं, तो इसको नज़रअंदाज आप ना करें। आप अपना टेस्ट कराएं, उसका रूट कॉज ढूंढें, अंडरलाइंग कॉज ढूंढें और उसके हिसाब से एक सही ट्रीटमेंट पाएं। और अब मैं ऐसे कुछ हर्ब्स आपको बताऊंगी जिनका सेवन, अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं और आपने टेस्ट करा लिए हैं तो इनका सेवन करके आप अपने पीरियड्स को नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले अशोक की छाल हम यूज़ करते हैं, आपको इजीली मिल जाती है। आप उसका गर्म पानी में भिगो के उसको उबाल के काढ़ा बना के उसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप शतावरी ले सकते हैं। शतावरी की टैबलेट्स आपको नॉर्मल स्टोर्स पे मिल जाती हैं, मार्केट में मिल जाती है। आप शतावरी लीजिए जिससे आपके हार्मोनल बैलेंस बना रहे अगर गड़बड़ हो रहा है तो। नेक्स्ट आप अनंत मूल, एक हर्ब होता है, अनंत मूल का भी काढ़ा बना के आप पी सकते हैं या उसको डिजोल्व फॉर्म में ले सकते हैं, उससे भी आपके पीरियड्स नॉर्मल होंगे। मार्केट में कुमारी आसव या अशोका रिस्ट बहुत मिलते हैं जो ब्लड प्योरीफायर का भी काम करते हैं और यूट्राइन टॉनिक हम इन्हें बोलते हैं, तो इनका सेवन करके भी आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट कमल के फूल, बहुत लोगों के घरों में इसकी सब्जी भी बनती है और कमल के फूल इजीली आपको जो भी जहाँ पे भी दवाइयाँ मिलती होंगी जिस भी मार्केट में वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं और सब्जी की फॉर्म में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका सेवन करने से भी ये यूट्राइन टॉनिक का काम करेंगे और आपके पीरियड्स जो इरेगुलर हो रहे हैं उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है और कोई नहीं रखता है, और भुगतते भी हम ही हैं, तो भुगतना भी आप ही को है। तो ज़्यादा ना भुगतना पड़े उसके लिए अभी जाइए, टेस्ट कराइए, एक कॉज ढूंढिए और उसका एक सही ट्रीटमेंट पाएं। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे मेरी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और इसका जड़ से सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।